अस्सलाम वालेकुम। हम लोग चैप्टर 6 कर रहे थे। 6.2 परमुटेशन थी हमारे पास, सही ना, जिसे हमने सॉल्व कर लिया। 6.3 कॉम्बिनेशन है, लेकिन अभी कॉम्बिनेशन वाले सवाल लैंग्वेज वाले नहीं है। शुरू के कुछ सवाल जिन्हें हमने सॉल्व करना है, वहाँ NPR था, और जब हमने NPR को सॉल्व किया था तो ये इक्वल आया था n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन के लिए C यूज़ करते हैं, NCR। तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन के लिए C और परमुटेशन के लिए P। यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है सवाल कि हमने सॉल्व करना है। इवेल्युएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने पार्ट हैं उसमें कह रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग। हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहले पार्ट में दिया हुआ है 12C10, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 माइनस 10 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, और 12 में से 10 निकालेंगे 2 फैक्टोरियल। मैंने आपसे बताया कि हम डायरेक्ट वे में भी कैलकुलेटर इसका रिजल्ट दे देगा। चूँकि ये सिंपल सॉल्व करने के लिए दे रहा है तो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 12 को ब्रेक कर लेंगे। 12 इंटू 11 मल्टीप्लाई बाई 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल, 132। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 2 6 12, 2 6 12, ये आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, वो ये कह रहा है हमारे पास 12C3, इसे सॉल्व करना है। लिखेंगे हम 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 12 माइनस 3 फैक्टोरियल। ओपन कर लें इसे। 12 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 9 पे रोक दें, और ये 3 फैक्टोरियल 12 माइनस 3 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल। 12 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 10। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। सॉरी, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 हो जाएगा। 6 2 12, 10 2 20, 20 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 0 0, 11 2 22, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, इसे इसने इस फॉर्म में लिख के दिया है 20 और 17। इसका मतलब भी यही हुआ 20C17। इसे हम लिख देंगे 20, इसे हम लिख देंगे 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 17 फैक्टोरियल 20 माइनस 17। 20 को ब्रेक कर लें। 20 19 18 और 17 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 17 फैक्टोरियल। 20 में से 17 निकालेंगे 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड कर दें। 20 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 18 डिवाइडेड बाई 6, ये आ गया 1140। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, लास्ट पार्ट है ये लिखा हुआ है 7C4, यानी 7 और 4। इसे हम उसी तरह लिखेंगे 7 फैक्टोरियल, 7C4 लिख दें पहले, फिर हम लिखेंगे 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल 7 माइनस 4 फैक्टोरियल। 7 को ब्रेक कर लें। 7 6 5, 4 पे रोक दें। यहाँ 4 फैक्टोरियल है हमारे पास, और ये 3 फैक्टोरियल। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 35 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। डायरेक्ट कैलकुलेटर में ये फंक्शन मौजूद है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये तो मैंने सॉल्व करके दिखाया। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब कंडीशन दी हुई है, हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ n। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है NC2 इज इक्वल टू 21। क्वेश्चन नंबर 2 के हर पार्ट में n की वैल्यू फाइंड करनी है। पहला पार्ट दिया हुआ है NC2 इज इक्वल टू 21। सॉल्व कर लें इसे लिख दें n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 21।
ऊपर वाले को ब्रेक कर लें, एन फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू फैक्टोरियल पे रोक दें। नीचे टू फैक्टोरियल का मतलब टू और ये एन माइनस टू फैक्टोरियल है इज इक्वल टू 21। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा एन इंटू एन माइनस वन और ये 21 टू वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन को एन से मल्टीप्लाई करेंगे एन स्क्वायर 42 यहाँ आ जाएगा। मिडिल टर्म ब्रेक कर लें या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडिल टर्म ब्रेक कर रहा हूँ मैं, 7 6 42 होता है, -7n + 6n - 42। n कॉमन आ रहा, बच जाएगा n - 7, 6 कॉमन आ रहा, बच जाएगा n - 7, n - 7 कॉमन आ रहा, बच जाएगा n + 6। तो n - 7 = 0, n = 7 और n + 6 = 0, n = -6। ये वैल्यू आ गई n की। इसके पार्ट 2 में दिया हुआ है NC3 = 4। ये ज़रा लेंदी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। NC3 = 4। इससे पहले परमुटेशन वाले सवाल में भी हमने एक इस टाइप का सवाल किया था। इसे हम ब्रेक कर लें, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 4। ऊपर वाले को ब्रेक कर लें, n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है ये 6 और ये दिया हुआ है n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 4। इससे ये कैंसिल, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बच गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, ये क्वेश्चन ये क्यूब फॉर्म वाली इक्वेशन बन जाएगी, जिसे हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड से डिवाइजर फाइंड करेंगे, डिवाइड कर देंगे। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, n² - 2n - n + 2, ये हो जाएगा n² - 3n, 2n और n 3n हो जाएगा 2, ये हो जाएगा n³ - 3n² + 2n और 24 को यहाँ ले आए। इसका जो जो डिवाइज़र होगा जिससे ये डिवाइड होगा उनमें से कोई एक वैल्यू है जो इसे 0 कर दे। ये डिवाइड होगा 1 से, 1 से तो हर नंबर डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा, 6 से भी डिवाइड हो रहा, 8 से भी डिवाइड हो रहा, 12 से भी डिवाइड हो रहा और 24 से डिवाइड होगा। अब ये बारी बारी पुट करना होगा इसमें कि किससे ये 0 हो गया। इसे हम P ऑफ n के इक्वल ले लें, n³ - 3n² + 2n - 24। हाँ, ये 4 या 5 नंबर से डिवाइड हो जाता है, डिवाइज़र तो बहुत सारे आते हैं, यानी ये 4 से 0 हो जाएगा। हम n की जगह पुट कर दें 4, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप तो चेक करेंगे, 1 से 0 नहीं होगा, -1 से भी नहीं होगा, 2 से 0 नहीं होगा, -2 से भी, 3 या 4, हाईएस्ट 4 या 5 से 0 हो जाता है। n की जगह पुट कर दें 4, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 3 ज़ा 48, 64 में 8 ऐड करेंगे 72 और 48 में 24 ऐड करेंगे 72। n की जगह हमने 4 पुट किया, 0 हो गया, डिवाइज़र आ गया 4, 4 से डिवाइड कर दें, इसे डिवाइड कर दें बाई सिंथेटिक डिवीजन मेथड से। ये दिया हुआ है n³ - 3n², ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा 2n - 24। ये रहा 4 डिवाइज़र आ गया, इसका कोफिशिएंट 1, इसका -3, इसका 2, इसका -24, 1 एज इट इज़ उतारेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, 4 1 ज़ा 4, 4 और 2 6, 4 6 ज़ा 24। ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड है। आंसर लिखेंगे स्क्वायर, क्यूब से स्टार्ट हो रहा है, एक पावर कम करके लिखेंगे 1 + 6, ये आ गया n² + n + 6 = 0। सही है ना, हमें n लाना है, तो 6 1 ज़ा 6 होता है, 6 में से 1 निकालेंगे 5 बच जाएगा,
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही होगा, क्योंकि एक प्लस का आ जाएगा, एक माइनस का आ जाएगा। 3 2 6 होता है, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 बच जाएगा, लेकिन एक प्लस का आएगा, एक माइनस का आएगा, सॉरी 6। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व होगा। एन की वैल्यू निकालना है। ए की वैल्यू यहाँ 1 आ गई, बी की वैल्यू भी 1 है और सी की वैल्यू 6 है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। बी की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह 1, सी की जगह 6, 2a की जगह 1। ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2। रूट के अंदर हम नेगेटिव वैल्यू आ गई, आयोटा पुट कर दें तो ये हो जाएगा 23 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। -1 प्लस माइनस आयोटा बाहर निकाल लें, 23 तो बाहर निकलेगा ही नहीं। ये आ गया एन, तो एन की 3 वैल्यू आ गई, सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे हम। एन फाइंड करना था, एक वैल्यू आई हमारे पास 4 और 2 वैल्यू ये आ गई, -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 23 डिवाइडेड बाई 2। ये आंसर हो गया। एन निकालने के लिए कह रहा। ऐसा एक क्वेश्चन परमुटेशन में भी दिया था क्यूब फॉर्म में। तो ये पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 2 का। पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 कह रहा है NC12 इक्वल टू NC6 3। इसे अगर हम खोलेंगे उस तरह कॉम्बिनेशन वाले फार्मूले से और फिर कैंसिल करेंगे तो ये n-11 तक जाएगा। n-1 फैक्टोरियल खोलेंगे तो ये लिखेंगे ना, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-12 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल इंटू, यानी इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये लिखेंगे और इसको 6 फैक्टोरियल आएगा। तो ऊपर n-1 6 तक 5 तक कैंसिल होगा और ये भी 5 तक कैंसिल होगा, बाकी बच जाएंगे। फिर एक बहुत बड़ी इक्वेशन बन जाएगी, पावर 4 से भी हाईएस्ट पावर की बन जाएगी। लिहाजा हम यहाँ पे एक फार्मूला और इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास कॉम्बिनेशन का एक फार्मूला ये भी है, ये फार्मूला है। इनमें से किसी एक को उसी फॉर्म में लिख दें। एन की बहुत सारी वैल्यू आएंगी, 5 या 6। हमने तो एन फाइंड करना है, एक वैल्यू निकाल दें। हमारे पास एक फार्मूला ये भी है कि एन सी आर इक्वल है एन सी एन माइनस आर के। तो इनमें से किसी एक को इस फार्मूले के मुताबिक लिख दें। इसे ही लिख देते हैं एन सी एन माइनस आर, आर ये रहा NC6। एन से एन कंपेयर होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, n-12 इक्वल हो जाएगा 6 के। एन की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस 12, एन की वैल्यू आ गई 18। एन की जो बहुत सारी वैल्यूज़ आएंगी उनमें से एक वैल्यू 18 भी है, तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है हमारे पास, पार्ट नंबर 4, 2 का पार्ट 4 लिखा हुआ है हमारे पास जो है ना, NC15 इक्वल टू 17 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। इसे भी खोलेंगे, 15 है, n-14 तक जाएगा ऊपर वाली टर्म, क्योंकि नीचे आ जाएगा 15, ऊपर आ जाएगा n फैक्टोरियल। n- जब तक फैक्टोरियल आएगा नहीं, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल नहीं होगा। तो इसके बजाय हम इसे यहाँ ये करते हैं कि ये 17 इंटू 16 है। अगर इसे मैं 1 तक ले जाऊँ, 15 14 13 12, तो ये 17 फैक्टोरियल हो जाएगा। यानी मुझे इसके आगे मैं ये लिख देता हूँ, 15 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 15 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देता हूँ। ये 2 फैक्टोरियल अपनी जगह पे, ये NC15 है। अब इसको ओपन कर लें, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 15 फैक्टोरियल n-15 फैक्टोरियल इक्वल टू, इस पूरे को अगर हम इस 15 को ओपन करेंगे तो 15 टू ऑनवर्ड 1 तक जाएगा, तो ये 17 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये हमारे पास 15 फैक्टोरियल है और ये 2 फैक्टोरियल है। इस 15 फैक्टोरियल से ये 15 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया n फैक्टोरियल n-15 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ये दोनों फैक्टोरियल फॉर्म में, इसे हम इस तरह लिख दें, होल फैक्टोरियल लिख दिया। इसे भी दोनों फैक्टोरियल फॉर्म में,
होल फैक्टोरियल लिख दें, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल, ये बच जाएगा 17 डिवाइडेड बाई 2, ये इससे आगे मल्टीप्लाई हुआ 2n, 17 इंटू एन माइनस 15, ये हो जाएगा 17n, 17 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें, 17 मल्टीप्लाई बाई 15, ये आ जाएगा 255, ये आ गया 2n, इसको यहाँ ले आते हैं, ये हो जाएगा 2n माइनस 17n माइनस 255, ये बच जाएगा माइनस का 15n और ये माइनस 255, माइनस से माइनस कैंसिल, 15n इक्वल हो जाएगा 255, n की वैल्यू निकालेंगे 255 डिवाइडेड बाई 15, 255 को डिवाइड कर दें 15 से, आ गया हमारे पास 17, ये आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमने ये काम किया। अगर मैं इसे फैक्टोरियल में कन्वर्ट नहीं करता तो ये दोनों फैक्टोरियल में थे, कभी कैंसिल ही नहीं होता, जब तक फैक्टोरियल ख़त्म नहीं होगा वैल्यू सॉल्व नहीं होगी। इसका पार्ट नंबर 4 था। पार्ट नंबर 5 वही पुराने वाले क्वेश्चन की तरह दिया हुआ है और 6 इसी फॉर्म में दिया हुआ है। 2 का पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 सॉल्व करना है। दिया हुआ है NC5 इक्वल टू NC4, इसे उसी एक फार्मूले में लिख लें हम सॉल्व करते हुए, NC5 इक्वल टू NC4, इसे हम लिखेंगे NCn माइनस 5 और ये NC4 हो गया, तो n माइनस 5 इक्वल हो जाएगा 4 के, इससे ये कैंसिल हो गया कंपेयर करके, n इक्वल हो जाएगा 4 प्लस 5, n की वैल्यू आ गई 9। पार्ट नंबर 6 2 का, ये उसी तरह दिया हुआ है जिस तरह इससे प्रीवियस क्वेश्चन दिया हुआ है। NC10 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, तो वही अगर हम इसे 1 से ले जाएं, 10 9 8 7 सारे लिखते हुए 1 तक जाएं तो 12 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो मैं यहाँ 10 से मल्टीप्लाई, 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और 10 फैक्टोरियल से डिवाइड कर, ये सब कंबाइन होकर के बन जाएगा 12 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा 10 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल। यहाँ आ जाए, इसको ओपन करें, n फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल n माइनस 10 फैक्टोरियल, इस 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल, n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 10 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, दोनों के साथ फैक्टोरियल है, यहाँ भी दोनों के साथ फैक्टोरियल है, n इंटू n डिवाइडेड बाई n माइनस 10 का होल फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल, n डिवाइडेड बाई n माइनस 10, ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 6 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, n इक्वल टू 6 इंटू n माइनस 10, ये हो जाएगा 6n माइनस 60, ये n 6n को यहाँ ले आए माइनस 60, ये माइनस 5n इक्वल टू माइनस 60, 5n इक्वल टू 60 और n इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 5, n इक्वल टू 12, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये तकरीबन एग्ज़ाम में आता है, बाज़ दफ़ा ऐसा क्वेश्चन भी देते हैं। तो 3 करते हैं और 4, खासकर 3 और 4 में, बाकी वर्डिंग वाले सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड r, दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, कंडीशन दिया हुआ है। 3 का पार्ट 1, 2 पार्ट है 3 के। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 कह रहा है NPR इक्वल है 210 और NCR इक्वल है 35 के। हमें वैल्यू फाइंड करनी है n की एंड r की। तो पहले हम NPR ले लें, हमें पता है NPR इक्वल होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेकेंडली हम ये लें NCR 35, इसे हम लिखेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। हमें तो वैल्यू निकालनी है n और r की, 2 इक्वेशन बन गई। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, लिख रहा हूँ मैं, डिवाइडेड इक्वेशन नंबर 2 1 बाय इक्वेशन नंबर 2, लेफ़्ट को लेफ़्ट से डिवाइड कर देते हैं, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई
n फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल 210 डिवाइडेड बाई 35। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर दें तो ये फॉर्म बन जाएगी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई ये ऊपर चला जाएगा आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। 210 को 35 से डिवाइड करके देखें कंप्लीट डिवाइड हो रहा है या नहीं। 210 डिवाइडेड बाई 35 6 कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा, ये आ जाएगा 6। ये और ये कैंसिल n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, ये आ गया r फैक्टोरियल, ये आ गया 6। इस तरफ फैक्टोरियल है, इस तरफ नहीं है, ये तो ओपन होगा ही नहीं क्योंकि ये तो वेरिएबल है, लिहाजा उस तरफ वाली वैल्यू को मैं फैक्टोरियल फॉर्म में लिख दूँ। तो 6 को हम लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल, इसको ओपन करेंगे तो लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 6 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल, r की वैल्यू आ गई 3। इस r की वैल्यू को कहीं पुट कर दें आप, सही है ना। इस r की वैल्यू आप पुट कर देंगे, ये ज़रा आसान है, इसके मुकाबले में r यहाँ 2 टाइम पुट करना है तो n की वैल्यू आ जाएगी पुट r इन इक्वेशन नंबर 1। ये दिया हुआ है n फैक्टोरियल n माइनस r की जगह दिया हुआ है 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 210। ऊपर वाले को ब्रेक कर लें n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल 210। इससे ये कैंसिल, वही क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी जिसे अभी जिस तरह सॉल्व किया उसी तरह सॉल्व करना होगा। तो ये n ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n प्लस 2, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 इक्वल टू 210। ये हो जाएगा हमारे पास n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस 2n 210 को यहाँ ले आए। ये तो बहुत सारे नंबर से डिवाइड होगा, कितनी इसका डिवाइज़र बहुत ज़्यादा है। मैं 4 या 5 तक मैंने कहा कि उसमें से कोई एक वैल्यू ऐसी है जो इसे 0 कर दे। ये 7 के टेबल में भी है, मैंने कहा कि 4 या 5 या 6 या 7, तो ये 7 के टेबल में आएगा, मतलब 7 से 0 हो जाएगा। आइए देखते हैं करके, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है। तो पी ऑफ n इक्वल ले लें हम n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 210 पुट कर दें n की जगह 7, तो ये हो जाएगा 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7 का स्क्वायर 2 इंटू 7 माइनस 210, ये हो जाएगा 343। 7 का स्क्वायर 49, 49 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 का क्यूब हमने निकाला 343, 49 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ गया 147। ये हो जाएगा 14 माइनस 210, 14 में 343 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 357, इन दोनों को ऐड करेंगे ये भी हो जाएगा 357। 0 हो गया, n की जगह हमने 7 पुट किया, डिवाइज़र आ गया, तो डिवाइड करें हम इसको। हम चाहें तो n की एक वैल्यू निकाल के छोड़ दें, किससे 0 हो रहा है यही बहुत है कि इसे तलाश करना हमने, वरना अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ज़रा कम्प्लीटली सॉल्व होगा। n की जगह 7 है, इसका कोफिशिएंट 1 दिया हुआ है, उसका माइनस 3, 2 माइनस 210, 1 एज इट इज़, 7 1 ज़ा 7, 4 बचेगा, 7 4 ज़ा 28, 30 आ जाएगा, ये आ जाएगा 210, ये 0 हो जाएगा। हम लिख दें n स्क्वायर इंटू 1 n इंटू 4 प्लस 30 इक्वल टू 0, n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 30 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक फार्मूला या मिडिल टर्म ब्रेक कर लेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो 15 टू द 30 होता है, 6 5 द 30 होता है। नहीं, मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगा, ये क्वाड्रेटिक फार्मूले से होगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, a की जगह 1 है, b की जगह 4 है और c की जगह 30 है, तो ये अप्लाई हो जाएगा। तो ये n की वैल्यू आ जाएगी सारी, आपके पास वैल्यू आ गई, वैसे r की भी आ गई और n की भी आ गई। यहाँ तक भी सॉल्व कर देंगे तो काम चल जाएगा। वो ये नहीं कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ जो है ना 3 4 5 वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड करनी है n और r की। r पहले ही फाइंड कर लिया हमने, n ये फाइंड कर लिया हमने, ये n फाइंड कर लिया, ये r फाइंड कर लिया, वरना क्वाड्रेटिक लगा के और सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से आप कर लीजिएगा, मैंने किया हुआ इस टाइप का। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2।
3 के पार्ट 2 में भी यही कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन और आर। ये लिखा हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 ये लिखा हुआ है। लिखा हुआ है n-1 सी r-1 रेशो NCR रेशो n+1 CR r+1 इक्वल टू 3:6:1 11। सॉल्व करें इसे, NCR वाले फार्मूले से ऑपरेट करें। ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r-1 फैक्टोरियल इंटू n-r। n की जगह n-1 दिया हुआ है, r की जगह r-1 दिया हुआ है। इसको ओपन करेंगे n फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इंटू r-1 फैक्टोरियल। इसे ओपन करेंगे n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r+1 फैक्टोरियल इंटू n+1 माइनस r+1 फैक्टोरियल। ये आ गया 3:6:11। ज़रा इसे सॉल्व कर लें। ये n-1 फैक्टोरियल एज इट इज़ रहेगा, r-1 फैक्टोरियल भी एज इट इज़ रहेगा। ब्रैकेट ऑन कर दें, -r+1 फैक्टोरियल, ये तो एज इट इज़ रहेगा। ये हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल r+1 फैक्टोरियल, ब्रैकेट ऑन कर दें n+1 माइनस r-1 फैक्टोरियल 3:6:11। ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r-1 फैक्टोरियल इंटू -1 + 1 कैंसिल n-r फैक्टोरियल रेशो n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल रेशो n+1 फैक्टोरियल r+1 फैक्टोरियल n+1 -1 कैंसिल n-r फैक्टोरियल। ये आ गया 3:6:11। अब इन दोनों को ले लें और इन दोनों को ले लें, तो ये लिखते हैं n-1 फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल। फिर दूसरे दोनों को लेंगे हम, रेशो n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल 3/6। इस रेशो को ख़त्म करें, इसे लिखेंगे n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r-1 फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल इक्वल टू 3/6। ये कैंसिल हो जाएगा और इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ कर रहे हैं हम n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r-1 फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इक्वल टू 1/2। वो कैंसिल हो गया, सही है। n-r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ये बचा n-1 फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल, यहाँ बचा r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। इसको ब्रेक कर देते हैं, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r-1 फैक्टोरियल। इसको ब्रेक करेंगे, पहली टर्म r, दूसरी टर्म r-1 फैक्टोरियल पे रुक जाए, पहली टर्म n, दूसरी टर्म n-1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/2। फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल ये था n-1 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल ऊपर आएगा इंटू n-r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल को ये सॉरी मल्टीप्लाई का साइन है, मैंने इक्वल टू का साइन डाल दिया, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये बच गया r/n इक्वल टू 1/2। r की वैल्यू निकालने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, n को 1 से, r को 2 से, n इक्वल हो जाएगा 2r के। इसे दे दें इक्वेशन नंबर 1। ये पहले दो टर्म हमने कंपेयर किए, पहला और दूसरा। अब दूसरा और तीसरा कर लेते हैं, ये दूसरा और तीसरा ले लें। दूसरा दिया हुआ ये है n फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल रेशो एन प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर प्लस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 6:11। इसको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, यहाँ मैंने लिखा है, जगह नहीं है मेरे पास, डायरेक्ट कर रहा हूँ। एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। आर प्लस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल एन प्लस वन फैक्टोरियल इक्वल टू 6/11। उसे भी लिख दिया। ये n माइनस आर फैक्टोरियल से n माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल, ये बच गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू आर प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n प्लस वन फैक्टोरियल। इसको खोलेंगे तो -1 होता चला जाएगा, वो प्लस का वो इस फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह यहाँ हमने इसको ओपन किया था प्लस वाले को, ताकि इस फॉर्म में आ जाए, -1 होगा तो, जैसे वहाँ किया था हमने। तो ये एज इट इज़ रहेगा। इसको ओपन करेंगे, पहली टर्म आर प्लस वन, दूसरी टर्म आर फैक्टोरियल पे रोक दें क्योंकि इसमें से 1 माइनस करेंगे ये बचेगा। इसको खोलेंगे n प्लस वन, दूसरी टर्म n प्लस वन फैक्टोरियल इक्वल टू 6/11। इससे नहीं, हमें n तक आना है। n प्लस वन तो दिया ही हुआ है ना, दूसरी टर्म आ जाएगी n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल कैंसिल, r प्लस वन इक्वल डिवाइडेड बाई n प्लस वन हो गया 6/11। मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं इसे मिटा रहा हूँ क्योंकि अब कंडीशन बन गई है हमारे पास। इक्वेशन 1 वहाँ लिखी हुई है जो मैं उतार लूँगा। ठीक है जी, आइए देखते हैं। बड़ा सवाल था, हमें तो n और r की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आ गया r प्लस वन इंटू डिवाइडेड बाई n प्लस वन इक्वल टू 6/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 6 इंटू n प्लस वन और 11 इंटू आर प्लस वन, तो ये हो जाएगा 6n प्लस 6, ये हो जाएगा 11r प्लस 11। तो 6 को वहाँ ले जाए, 6n माइनस 11r इक्वल टू 11 माइनस 6, 6n माइनस 11r इक्वल टू 5। n की वैल्यू दी हुई है 2r, पुट कर दें 2r माइनस 11r इक्वल टू 5, ये आ जाएगा 12r माइनस 11r इक्वल टू 5, ये हो जाएगा r इक्वल टू 5। वैल्यू आ गई r की, इस r की वैल्यू को वहाँ पुट कर दें, इक्वेशन 1 में n की वैल्यू आ जाएगी, n इक्वल है 2r के, 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ये हो जाएगा 10। ये क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वो ज़रा आसान सा है, उसमें उसी फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 6.3 हम कर रहे थे, 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, 4 के पार्ट 1 में वो कह रहा हमारे पास के 12CR इक्वल टू 12CR प्लस 4। ये गिवन है हमारे पास और कह रहा है कि फाइंड, सही ना, देन फाइंड 6CR, फाइंड करना है हमने इसकी वैल्यू। ये गिवन है हमारे पास 12CR। अभी हमने फार्मूला यूज किया था NCR इक्वल है NCN माइनस R के, इसे इस फॉर्म में लिख दें 12C12 माइनस R इक्वल टू 12CR प्लस 4। 12 से 12 कैंसिल हो गया, 12 माइनस R इक्वल हो जाएगा R प्लस 4 के। इस माइनस R को वहाँ ले जाए, 4 को यहाँ ले जाए, 12 माइनस 4 R प्लस R, 2R इक्वल हो जाएगा 8 के, और R की वैल्यू आ जाएगी 8 डिवाइडेड बाई 2, R की वैल्यू आ गई 4। हमें निकालना है 6CR, तो 6C4। कैलकुलेटर आपको कैलकुलेट करके दे देगा, कैलकुलेटर से निकाल लें आप, ये फंक्शन मौजूद है। 6C4, 6C4 15, आंसर हो गया ये आपके पास। ये 4 का पार्ट 1 था, 4 का पार्ट 2 सेम यही क्वेश्चन है। 4 के पार्ट 2 में वो कह रहा है कि NC12 12CR इक्वल टू
NC12 इक्वल टू NC10 और फाइंड करना है हमें 25CN की वैल्यू। तो पहले n निकालने, गिवन ये दिया हुआ है, इनमें से किसी एक पर ये फार्मूला ऑपरेट कर दें। तो NC12 को हम लिख सकते हैं NCN-12 NC10। तो n-12 इक्वल हो जाएगा 10 के, n इक्वल हो जाएगा 10 प्लस 12, n इक्वल हो जाएगा 22 के। n की वैल्यू आ गई। हमें निकालना है वैल्यू 25CN की, 25C और n की वैल्यू आ गई 22। कैलकुलेटर आपको कैलकुलेट कर देगा 25C 25C ये आ गया 2300। आंसर हो गया आपके पास। ठीक है जी। अब स्टार्ट हो गए लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। ये परमुटेशन है, सॉरी ये कॉम्बिनेशन है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था परमुटेशन। परमुटेशन के हवाले से हमारे पास 3 डेटा थे। एक सिंपलेस्ट फॉर्म में डेटा था, एक रिपीट हो रहा था, और एक हमारे पास कुछ एक तरह के थे, कुछ दूसरी तरह के थे, और कुछ तीसरी तरह के थे। मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ परमुटेशन या नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन एक ही बात है, नंबर ऑफ वेज को कहते हैं हम। नंबर ऑफ परमुटेशन का मतलब भी नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का मतलब भी नंबर ऑफ वेज। लेकिन परमुटेशन में ऑर्डर फिक्स्ड होता है, सही है ना, कि इतने ऑब्जेक्ट दिए हुए इतने अरेंज करने हैं उसमें से। जैसे फॉर एग्जांपल वो कह रहा था कि फाइंड द हाउ मेनी डिजिट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट। 4 डिजिट दिए होते थे, 4 ही फॉर्म करने होते थे, चारों ले लेते थे। या अगर वो डिजिट हमें 8 दे देते और वो कहते कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट, तो ऑर्डर 4 हो जाता। यहाँ ऑर्डर एक नहीं है, यहाँ पे आपके पास डेटा इस तरह है कि डिवाइड है, मतलब कमेटी बना देगा एक, जिसमें बॉयज़, जिसमें मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे। या फिर जो है ना स्कूल के हवाले से बात करेगा तो गर्ल्स भी होंगी बॉयज़ भी होंगी, तो बॉयज़ को अलग सेलेक्ट करना होगा, गर्ल्स को अलग सेलेक्ट करना होगा। तो इसे हम कहते हैं कि ऑर्डर एक नहीं है। तो कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन ये है, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वहाँ मैंने लिखा था टेकन ऑल एट अ टाइम और इन गिवन ऑर्डर। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ भी यही कंडीशन है, बल्कि हम ये लिख देंगे कि इन विच ऑर्डर डज नॉट एग्जिस्ट is called combination and is calculated by और इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये फार्मूला अप्लाई होता है NCR n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। ये नंबर ऑफ फेज निकालने का फार्मूला है आपके पास। आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे 2 लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। एक इस्तेमाल होगा एट लीस्ट, इसके बाद वाले चैप्टर में हम एक्सरसाइज में हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, वहाँ भी ये दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे। अगर वो कह देता है एटलीस्ट 1, तो इट मीन्स दैट 1 और मोर देन 1, 1 और मोर देन 1। मोर देन 1 कितना, जितना गिवन होगा क्वेश्चन में, 4 तक जाना है, 5 तक जाना है, 6 तक जाना है। और एक लफ्ज़ यूज़ होगा एट मोस्ट। अगर वो कह दे एट मोस्ट 2, तो इसका मतलब 2 और लेस देन 2, यानी 2 से स्टार्ट करेंगे, लेस देन 2 का मतलब 2 1 0 ख़त्म हो जाएगा। सही है, तो वहाँ तक जाएंगे हम। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लैंग्वेज वाले सवाल स्टार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि द मेंबर्स ऑफ अ क्लब आर 12 बॉयज़ एंड 8 गर्ल्स। सही है ना, हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़ दिए हुए हैं 12 और नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है
8। कॉम्बिनेशन के लिए कंप्लीट डेटा देता कि देयर आर जो है ना 12 मेंबर या 20 मेंबर, 12 में 8 ऐड कर देंगे, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मेंबर आ जाएंगे 20। अब इसमें से वो कहता है कि सेलेक्ट करने के लिए वो डिफाइन नहीं करता कि बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, तो कह रहा है कि द मेंबर्स ऑफ अ क्लब आर 12 बॉयज़ एंड 8 गर्ल्स इन हाउ मेनी वेज, अ कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स टू बी फॉर्म्ड। सही है ना, 5 मेंबरों की हमने एक कमेटी बनानी है, ऑर्डर दिया हुआ है 5। उसने कोई कंडीशन नहीं रखी है। सेकेंड पार्ट में उसने कंडीशन रखी है कमेटी ऑफ 4 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स बी फॉर्म्ड। पहले पार्ट में तो उसने कहा है कि 5 मेंबर की कमेटी बनानी है, इसका मतलब 12 मेंबर में से हमने सेलेक्ट करना है। सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 कर रहा हूँ मैं। अ कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स इज फॉर्म्ड। तो नंबर ऑफ वेज निकालेंगे। फार्मूला है NCR, एन दिया हुआ है 20 और आर आ गया हमारे पास 5, 20C5। कैलकुलेटर कैलकुलेट कर देगा 20C5 15504, यानी इतने हुए हैं 5 मेंबर की कमेटी बनाने के। पार्ट 2 में कह रहा कि अ कमेटी ऑफ 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी फॉर्म्ड। बॉयज में से 4 लेने, गर्ल्स में से 3 लेनी है। सिंपल दिया हुआ है हमारे पास नंबर ऑफ फेज। बॉयज़ 12 है, इसमें से 4 लेना है, और गर्ल्स हमारे पास 8 है, इसमें से 3 लेना है। एक ही वे है हमारे पास, तो मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक कमेटी बनानी है 4 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स की। तो 12C4 ये आ गया आपके पास 495, और 8C3 ये आ गया 56। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई बाई 495 ये आ गया 27720, ये आ गया जी। तो यहाँ देखें हमारे पास, यहाँ तो चले कंडीशन थी हमारे पास 5 मेंबर की कमेटी बनानी है, लेकिन चूंकि ये कॉम्बिनेशन का सवाल है, कंडीशन अलग दी हुई है, लिहाजा कॉम्बिनेशन से होगा। और अगर वो कहता कि देयर आर 20 मेंबर ऑफ अ क्लब, फाइंड अ कमेटी ऑफ 5 मेंबर, तो परमुटेशन से निकालते हैं। उसने मेंबर को डिफाइन कर दिया, इसलिए हमारे पास कॉम्बिनेशन रहेगा। यहाँ तो अलग डिफाइंड है ये हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कॉम्बिनेशन से नंबर ऑफ फेज निकलेगा, परमुटेशन से नंबर ऑफ फेज नहीं निकलेगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा बॉक्स कंटेन 7 रेड बॉल एंड 6 ब्लैक बॉल्स। सही है ना। रेड बॉल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, रेड बॉल गिवन है 7, और हमारे पास ब्लैक बॉल्स है 6। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अगर हम काउंट करना चाहें तो 13 बॉल्स हो गए। वो हमें कहना कि a box contains 7 red balls and 6 black balls. In how many ways can 5 balls be selected? ऑर्डर दिया हुआ है कि 5 सेलेक्ट किया जाए, 5 सेलेक्ट कर दे। कंडीशन दी हुई हमारे पास सच दैट एग्जैक्टली 3 आर रेड, उसमें से 3 रेड होने चाहिए। नंबर ऑफ वेज निकालना है। तो नंबर ऑफ वेज निकालेंगे, 3 रेड होने चाहिए। रेड बॉल हमारे पास 7 है, 7 में से 3 निकाल लेंगे। बाकी हमें 5 बॉल
हमें 5 बॉल निकालना है, तो 3 तो हम निकाल चुके हैं, 2 हम ब्लैक में से निकाल लें। उसकी शर्त है कि 3 जो है ना रेड होने चाहिए, बाकी कुछ भी हो तो जाहिर सी बात है बाकी ब्लैक ही है तो ब्लैक लेंगे हम। 7 से 3 कैलकुलेटर से निकालेंगे 21, और 6 से 2 कैलकुलेटर से निकालेंगे 7C3 35 सॉरी, और 6C2 कैलकुलेटर से निकालेंगे 6C2, तो ये आ गया 15 को 35 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई 35, ये आंसर आ गया 525। सही है। मैंने कहा ना प्रोबेबिलिटी के सवाल ऐसे ही होंगे, ये मतलब ये क्वेश्चन सी में भी आपके आ रहे हैं और बी में भी आ रहे हैं, मतलब विद इन 5 मिनट्स हो जाएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने एक एक सवाल सॉल्व कर दिया, आपको मिनिमम 1 टाइम या 2 टाइम डेटा खास कर जाके देखना है परमुटेशन के हवाले से और कॉम्बिनेशन के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा कि हाउ मेनी डायगोनल्स एंड ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन इन अ प्लेन बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगॉन हैविंग 6 साइड। पॉलीगॉन गिवन है हमारे पास, एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके 6 साइड हैं, एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके 8 साइड हैं, और एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके 10 साइड हैं। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स और डायगोनल्स हमने बताने हैं कि कितने ट्राइंगल बनेंगे और कितने डायगोनल्स बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, पॉलीगॉन पहले पार्ट में दिया हुआ है 6 साइड्स, 6 साइड वाले पॉलीगॉन में कितने ट्राइंगल बनेंगे, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स और नंबर ऑफ डायगोनल्स। फिक्स्ड फार्मूला है, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनाने का फार्मूला ये है, पॉलीगॉन जितने साइड का भी हो, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स NC3, n दिया हुआ है 6 और C3, 6C3 कैलकुलेटर दे देगा आपको सॉल्व करके, 6C3 20 आंसर हो गया। नंबर ऑफ डायगोनल्स फार्मूला है NC2 माइनस n, साइड 6 है और n हमारे पास 6 है, 6C2 कैलकुलेटर दे देगा, 6C2 15 माइनस 6 9, ये पहले पार्ट का आंसर हुआ। दूसरे साइड में पॉलीगॉन दिया हुआ है हमारे पास 6 साइड 8 साइड्स, वही नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालना है, NC3, n दिया हुआ है 8C3, तो 8C3 ये आ गया 56 आंसर हो गया। नंबर ऑफ डायगोनल्स NC2 माइनस n, यानी 8C2 माइनस 8C2 निकालेंगे, 8C2 आ गया 28 माइनस 8 20 आ गया। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है हमारे पास 10 साइड्स, पॉलीगॉन 10 साइडेड है, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स NC3, तो ये हो जाएगा 10C3 120। नंबर ऑफ डायगोनल्स NC2 माइनस n, 10C2 माइनस 10, 10C2 ये आ गया 45 माइनस 10, ये आ जाएगा 35। तो हमने इस सवाल में यही करना था कि नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने थे और नंबर ऑफ ट्राइंगल निकालना था। पॉलीगॉन साइडेड वाइज दिया हुआ है कि 6 साइड पॉलीगॉन में कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल बनेंगे और कितने नंबर ऑफ डायगोनल ड्रॉ होंगे, 8 साइडेड में कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल बनेंगे, कितने नंबर ऑफ
डायगोनल ड्रॉ होंगे और जो है ना 10 साइडेड में कितने होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ये तो प्रूव करने के लिए कंडीशन दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है शो डैट, हमने शो करना है। ये लिखा हुआ है 9c6 प्लस 9c5 इक्वल होता है 10c6 के। ये लेना है हमें। हम लेफ्ट लेके राइट ले आए या राइट लेकर लेफ्ट ले आए, लेफ्ट लेंगे हम। 10c6 को अगर हम सॉल्व करेंगे इस फार्मूले के मुताबिक तो यहाँ आएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल 10 माइनस 6 फैक्टोरियल, यानी यहाँ आना चाहिए 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो इसे बैक करके हम इस फॉर्म में लिख देंगे। आइए देखते हैं, इसको करते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड ले लें। नाइन सी सिक्स प्लस 9c5, इसको ओपन करें। 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 9 माइनस 6 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। ये हो गया 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये तो एज इट इज़ है, कॉमन आ जाएगा। ये 6 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल है, इसको ब्रेक कर दें। 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख दें मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल सेम आ गया। 4 फैक्टोरियल है, इसको लिख दें 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो अब मेरे पास कॉमन आ रहा 9 फैक्टोरियल 3 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। यहाँ बच जाएगा 1/6, यहाँ बच जाएगा 1/4। कॉमन ले लें 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये बच गया 1/6 प्लस 1/4। इसका एलसीएम ले लेते हैं। 6 4 ज़ा 24, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 6 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 10। 9 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 24। सही है। 24 को हम लिखेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24, यानी 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। हमें तो ये लाना है ना, तो मैंने आपको बताया था हमारे पास आना चाहिए 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू 10 में से 6 निकालेंगे 4 फैक्टोरियल। सही है जी। तो एक 4 यहाँ से ले लें हम, 24 में से 4 ले लें तो बच जाएगा 12। सही है। हम 4 ले लें तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, जो यहाँ बचेगा, बाकी बच जाएगा 12। हम इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये आ गया हमारे पास। ऊपर वाली कंडीशन ये बची 9 फैक्टोरियल, ये बच गया 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 24। 24 में से 4 लिख दें हम, बाकी बच जाएगा 3 फैक्टोरियल। सही है। इन सब को मिला के हमने मल्टीप्लाई करके लिखना है। 9 ऊपर बच गया 9 फैक्टोरियल इंटू 10, ये ऊपर वाला 10, और 24 में से 4 निकाल लिया। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। सही है। तो ये आ गया हमारे पास, 4 निकाल लिया तो ये बच गया 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 को हम 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते थे, 6 भी लिख सकते थे, तो मैं अभी लिख रहा हूँ मैं, ये 9 फैक्टोरियल इंटू 10 है। ये आ गया हमारे पास 4 इंटू 3 फैक्टोरियल को मिला के लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया 5 फैक्टोरियल और ये हो गया 3 फैक्टोरियल। 4 इंटू 3 को मिला के लिखेंगे 4 फैक्टोरियल। अब बच गया ये दोनों,
6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई। 6 फैक्टोरियल को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। कैलकुलेटर में डायरेक्ट फैक्टोरियल भी मौजूद है, आप निकाल सकते हैं। 6 फैक्टोरियल, सिक्स फैक्टोरियल इसका मतलब होता है 720। सही है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 और इसका मतलब 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 720। तो इसका मतलब इन दोनों को मिला के हम लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल। आइए ऊपर आ गया 9 फैक्टोरियल इंटू 10 और ये हो गया 6 फैक्टोरियल, ये हो गया 4 फैक्टोरियल। तो इसे भी मैं लिख सकता हूँ 10 फैक्टोरियल। 10 पहले लिख दें मल्टीप्लाई बाई 9 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो इसे हम लिख सकते हैं 10c6। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड, प्रूव्ड हो गया। ये प्रूव करना था, ठीक है जी। तो ये हमने किया यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास 24 को मैं डायरेक्ट लिख देता यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, मैंने 4 अलग करके लिख दिया। इसको 4 फैक्टोरियल लिख देता, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता, ये आ जाता 6 फैक्टोरियल। तो इसे बजाय 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिखने के बजाय 24 को यहाँ लिख दिया जाए 4 फैक्टोरियल, और ये ऊपर वाला ये चल रहा है हमारे पास। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड की। ये अच्छा क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। और वही कॉम्बिनेशन वाले सवाल हैं हमारे पास लैंग्वेज के। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है कि देयर आर 11 मेन एंड 9 वुमेन मेंबर्स ऑफ अ क्लब। तो नंबर ऑफ मेंस दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। 11 नंबर ऑफ वुमेन्स गिवन है, 11 में 9 वुमेन्स, यानी टोटल नंबर ऑफ मेंबर हमारे पास 20 है ऑफ अ क्लब। हाउ मेनी कमेटी ऑफ 8 मेंबर्स कैन बी फॉर्म्ड हैविंग नंबर 1 में कह रहा है एग्जैक्टली 5 मैन। हमने कमेटी बनानी है 8 मेंबर की, ऑर्डर दिया हुआ है 8। पहले पार्ट में कह रहा है कि एग्जैक्टली 5 मैन, कितने मैन होने चाहिए? 5 मैन ये रहे हमारे पास, इसमें से 5 सेलेक्ट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ मेंबर हमें 8 चाहिए, तो बाकी 3 बच जाएगा, 9 वोमेन। 3 9 में से ले लेंगे वो, यानी वोमेन में से लेंगे। तो नंबर ऑफ फेज 11c5 9c3, 5 और 3 8 हो गए। 8 मेंबर हमने सेलेक्ट करना था, शर्त ये थी कि 5 मैन होने चाहिए। रिमेनिंग जाहिर सी बात है वोमेन है तो वोमेन ही होंगे हमारे पास। तो 11c5 ये आ गया 462 और 9c3 ये आ गया 84। मल्टीप्लाई कर दें दोनों को, मल्टीप्लाई बाई 462, ये आ गया 38808, 38808, ये आंसर हो गया। इसके पार्ट 2 में कह रहा है कि एट मोस्ट 5 वोमेन, लिखा हुआ है ना हमारे पास 2, यानी 2 और लेस देन 2। तो यहाँ पे पार्ट 2 में कह रहा है कि एट मोस्ट 5 वोमेन। सही है जी, नंबर ऑफ फेज निकालना है। कमेटी तो हमें 8 मेंबर की ही बनानी है। एट मोस्ट 5 वोमेन, 5 से स्टार्ट करेंगे, वोमेन 9 है, 5 ले लिया हमने पहले पार्ट में। बाकी हमारे पास बचे मैन, 3 ले लिया उसमें से, या ये पहली कंडीशन हो गई। 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 4 3 2 1 तक जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा 4। अब हम वुमेन ले लें 4,
तो मेन लेना पड़ेगा हमारे पास 4। अब हम वोमेन ले लें 3, तो मेन लेना पड़ेगा 5। एटमॉस का लफ्ज़ यूज़ किया इसलिए ये सारे काम हो रहे हैं। अब हम वोमेन ले लें 3 ले लिया, 2 ले लें, तो अब हमें मेन लेना पड़ेगा 6। अब हम वोमेन ले लें 1, तो मेन लेना पड़ेगा हमारे पास 7। ये हमारे पास एट मोस्ट 5 वोमेन हो गया। 5 4 3 2 1 ख़त्म। जितना वो कहेगा वहाँ से 1 तक जाएंगे। 2 और लेस देन एटमोस्ट का लफ्ज़ यूज़ किया। एटलीस्ट कहता तो हम ग्रेटर जाते। तो 9C5 कैलकुलेटर सॉल्व करके देगा। इन सब को ऐड करके मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। 9C5 ये आ गया 126 मल्टीप्लाई बाई 11C3 165 प्लस, ये एक कंडीशन पूरी हो गई, 8 मेंबर सेलेक्ट हो गए, फिर प्लस लगेगा हमारे पास 9C4 ये आ गया 126 11C4 ये आ गया 330 9C3 ये आ गया 84 11C5 ये आ गया 462 प्लस 9C2 यहाँ लिख देते हैं 9C2 ये आ गया 36 11C6 ये आ गया 462 प्लस 9C1 9 और 11C7 ये आ गया 330। अब इन सब को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। 126 प्लस 165 126 मल्टीप्लाई बाई 165 ये आ गया 20790 प्लस 126 एक दफ़ा चेक कर लें 11C6 भी 9C4 126 है 9C4 हाँ 126 मल्टीप्लाई बाई 330 ये आ गया 41580 84 मल्टीप्लाई बाई 462 ये आ गया 38808 36 मल्टीप्लाई बाई 462 36 मल्टीप्लाई बाई 462 ये आ गया 16632 9 मल्टीप्लाई बाई 330 9 मल्टीप्लाई बाई 330 2970 अब इन सबको ऐड कर लें 20790 प्लस 41580 प्लस 38808 प्लस 16632 प्लस 2970 ये आ गया 120780 एटलीस्ट 5 वोमेन एटलीस्ट यहाँ वो कह रहा है एग्जैक्टली 5 मैन यहाँ एटलीस्ट का लफ्ज़ यूज़ किया। इसके बाद वाले पार्ट में एटमोस्ट का लफ्ज़ यूज़ कर रहा। आइए देखते हैं पार्ट नंबर 3। यही कंडीशन दी हुई है, यही सवाल है इसका पार्ट 3। इसके पार्ट 3 में कह रहा है कि एटलीस्ट 5 वुमेन एटलीस्ट 5 वुमेन। अभी एटमोस्ट कह रहा था, अब एटलीस्ट का लफ्ज़ यूज़ कर रहा। नंबर ऑफ वेज निकालना है। 5 और मोर देन 5 वुमेन हमारे पास 9 है। 9C5 से स्टार्ट करेंगे। 5 वुमेन कह रहा, हमें तो 8 मेंबर सेलेक्ट करने हैं।
मैन में से 3 ले लिया, 8 हो गए। अब 9C6 तो 11 में से 2 लेंगे, 9C7 11 में से 1 लेंगे, 9C8 और 11 में से 9C8 11 में से 0 नहीं लेंगे, ये सारे के सारे जो है ना वोवेन में से ले लेंगे, यहाँ 0 ले लें। इसके अलावा कंडीशन नहीं बनेगी, 9C9 1 नहीं बनेगा कि ये माइनस में नहीं आएगा, ठीक है जी। तो एटलीस्ट 5 वोमेन हो गए, 5 6 7 8। हम जो है ना क्या कहते हैं 9C9 नहीं ले सकते थे, वैसे ही 8 मेंबर हमने सेलेक्ट करने हैं। तो अब हम इसकी वैल्यू निकालें 9C8, ठीक है। एटलीस्ट, एटमोस्ट का मतलब एटमोस्ट 5 कर रहा था तो 5 4 3 2 1 पे कर दें, और एटमोस्ट कहेगा तो 5 6 7 8 ही तो सेलेक्ट करने हैं हमने, सारी की सारी हमने वोमेन सेलेक्ट कर ली, मैन में से कुछ भी नहीं लिया। ये आ गया हमारे पास 9C5, 9C5, ये आ गया 126, 11C3, 11C3, ये आ गया जी 165, 9C6, 9C6, 84, 11C2, 11C2, ये आ गया 55, 9C7, 9C7, ये आ गया 36, 11C1 का मतलब 11, 9C8 का मतलब 9, 9C8 9 और 11C0 का मतलब 1, 126 मल्टीप्लाई बाई 165, 126 मल्टीप्लाई बाई 165, ये आ गया 20790, 20790, और 84 मल्टीप्लाई बाई 55, 84 मल्टीप्लाई बाई 55, 4620, 4620, 36 मल्टीप्लाई बाई 11, 36 मल्टीप्लाई बाई 11, 396 प्लस 9, तो ये आ जाएगा 396 प्लस 9 प्लस 4620, 4620 प्लस 20790, 20790, ये आ गया 25815। मैंने आपको बताया ना अगली एक्सरसाइज में प्रोबेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसमें ये दो टर्म बहुत ज़्यादा यूज होंगे, एटलीस्ट एंड एट मोस्ट। आइए जी क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बल्कि नहीं 9 था ये, 10 और 11 दो क्वेश्चन और रह गए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर। हालांकि यहाँ पे उसने ऑर्डर एक ही दिया है, इसीलिए उसने लफ्ज़ यूज़ किया कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड जो है ना क्वेश्चन टेकन 5 एट अ टाइम, एक ही ऑर्डर दिया हुआ है। हमारे पास वर्ड है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ON, क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ लेटर हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऑर्डर दिया हुआ है कि 5 लेटर इसमें से यूज़ करके नंबर ऑफ लेटर कितने बनेंगे, वर्ड कितने बनेंगे वो बनाना है हमने। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ही कह रहा है वो निकालने के लिए, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इक्वल हो जाएगा NCR 8C5, 8C5 कैलकुलेटर दे देगा आपको, 8C5, ये आ गया 56। क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इस सवाल में कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय 3 वोवेल्स एंड 4 कॉन्सोनेंट आउट ऑफ 5 वोवेल्स एंड 7 कॉन्सोनेंट। नंबर ऑफ वर्ड बताना है, उसने ऑर्डर दे दिया है कि 3 वोवेल, एक वर्ड पहले ही से एक वर्ड मौजूद है जिसमें नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट वोवेल दिए हुए 5, ये पहले मौजूद है हमारे पास डेटा, नंबर ऑफ वोवेल्स 5 और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट उस वर्ड में है, कॉन्सोनेंट्स उसमें है हमारे पास 7,
अब हमने नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं या नंबर ऑफ वे निकालने हैं वर्ड्स के। हमने वॉवेल लेने हैं 3 और कॉन्सोनेंट लेने हैं, कह रहा 3 वॉवेल्स एंड 4 कॉन्सोनेंट। वॉवेल लेने हैं 3 और कॉन्सोनेंट लेने हैं 4। 3 वॉवेल है, नंबर ऑफ वे बताना है, तो नंबर ऑफ वेज, तो उस लेटर में पहले से वॉवेल दिए हुए 5, इसमें से हमने सेलेक्ट करने हैं 3। कॉन्सोनेंट दिए हुए 7, इसमें से सेलेक्ट करने हैं 4। तो 5C3 कैलकुलेटर दे देगा। 5C3 ये आ गया 10 और 7C4 35 कैलकुलेटर दे देगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 350। तो मैंने आपके लिए एक्सरसाइज 6.2 भी कर दी, परमुटेशन था वो सिर्फ, और एक्सरसाइज 6.3 भी कर दी, कॉम्बिनेशन। अब हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज रह गई 6.4। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उसे करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।